नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की, और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान का क्राइसिस कैसे चल रहा है और मतलब कैसे ये हालात हुए हैं पाकिस्तान के, उसके ऊपर वीडियो दोस्तों। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो और बाद में देंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो अंडर क्राइसिस है। डू यू थिंक इट विल अफेक्ट इंडिया? पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ नहीं किया जा सकता, श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया के साथ किया जा सकता है, क्योंकि ये उनसे भी आगे निकल गए। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ, वो कहते हैं आज हम किसी दोस्त मुल्क को अगर फोन भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे भीख मांगने आ रहे हैं। जितनी इनकी कमाई है उसका 50% ये EMI भी नहीं, इंटरेस्ट चुकाने में लगा देते हैं। आज पाकिस्तानी रुपये 275 रुपए डॉलर का है, हमारा रुपये 81 रुपए डॉलर का है। प्रिय पाकिस्तान, हमारी छोड़ो, अपना रखो ख्याल। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी बेचनी पड़ सकती है आपको किडनी, अगर ऐसा ही रहा आपका हाल। बिजनेस की फील्ड में इंटरेस्ट है तो ये नामुमकिन है कि आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम नहीं सुना होगा। India's top business coach and motivational speaker is here with us today on TV9 Bharatvarsh. Welcome, Vivek. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दिव्या कोचर जी। Vivek ji, you are a business coach and you understand money matters very well. तो इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरा आपके लिए कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो अंडर क्राइसिस है, तो व्हाट यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम एंड डू यू थिंक इट विल अफेक्ट इंडिया? अफेक्ट इंडिया तो हाँ, नेचुरली कुछ अफेक्ट तो इंडिया को करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान जब ज़्यादा कमज़ोर होगा, जैसे कि यूएस से अब हट करके चाइना का वहाँ पे इंटरवेंशन बढ़ा है। चाइना आज अपना 30% आर्म्स का सप्लाई एक्सपोर्ट वहीं कर रहा है। पाकिस्तान का मैक्सिमम एम्यूनेशन सारा चाइना से आ रहा है। पाकिस्तान जितना कमज़ोर होगा, चाइना वहाँ पे उसको और ज़्यादा मजबूती से और अंदर प्रवेश कर जाएगा और उनको पैसा देगा और कर्जे के ट्रैप में फंसाएगा, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा चाइना पाकिस्तान की, जैसे उन्होंने श्रीलंका के साथ में किया। तो वो हमारे को तो इम्पैक्ट करेगा जब चारों तरफ से हमारे दुश्मन बढ़ते हैं। वैसे पक्का ही आपने पूछा पाकिस्तान के विषय में, पाक ने कटवाई अपनी नाक। उसका नाम अब पाकिस्तान नहीं, राखिस्तान या राख, यानी कि राखिस्तान या खाकिस्तान, खाक हो जाना चाहिए। क्योंकि इस समय मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ नहीं किया जा सकता, श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया के साथ किया जा सकता है, क्योंकि ये उनसे भी आगे निकल गए। पाकिस्तान में लाखों लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं नहीं चाहूंगा पाकिस्तान डूब जाए, पर एक बार किसी ने, मैं चुटकुले से समझाता हूं आपको, कि सोनू नाम का एक लड़का था, उसने पूछा एशिया का सबसे अमीर देश कौन है, तो मोनू ने उसे कहा कि पाकिस्तान सबसे अमीर है। तो सोनू ने पूछा ऐसा क्यों, तो मोनू बोला यार क्योंकि वो 300 रुपए किलो चावल खाते हैं, 500 रुपए किलो टमाटर खाते हैं, 250 रुपए के लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, और जो है दूध भी पीते हैं 300 रुपए लीटर। तो यानी कि वहां सब कुछ इतना महंगा हो चुका है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ, वो कहते हैं आज हम किसी दोस्त मुल्क को अगर फोन भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे भीख मांगने आ रहे हैं। हम दूसरे देशों से हाथ मिलाते हैं, ये उनके आगे, हम यानी कि इंडिया दूसरे देशों से हाथ मिलाते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री, ये दूसरे देशों से हाथ नहीं मिलाते, उनके आगे हाथ फैलाते हैं। फर्क बड़ा आ गया। आपको बताया तो फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो है उनके, अपने एहसान इकबाल, वो कहते हैं कि मैं नेशन को कह रहा हूं कि भाई चाय कम पियो। उस समय यूएस सेक्रेटरी जो हुआ करती थी मेडेलिन एल्ब्राइट, 26/11 में 2008 के अंदर जब उन्होंने हमला किया था, तो बोले पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल माइग्रेन है। और आज 2008 से 15 साल के बाद आज भी ये बात उतनी ही सच है, क्योंकि इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट रही, एक्सट्रीम करप्शन रहा है वहां पे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सोचो, सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान की है कि वो डिटर्जेंट की ऐड आती थी, तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। ये अपने गिरेबान में मत झांको, हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करे, बस इसी की राह ताको। इसीलिए खुद के पैरों पे खड़े होने से ज्यादा उन्होंने सारा ध्यान भारत के पैरों को कमजोर करने पे लगाया। पाकिस्तान अपने पांव गंवा चुका है। कोई भी देश अपने इकोनॉमिक पावर को मजबूत करे, उससे मिलिट्री पावर मजबूत होती है। ये उल्टा चलते हैं, ये मिलिट्री पावर को मजबूत करते हैं, इकोनॉमिक पावर को मजबूत नहीं करते। देखो मैं आपको समझा देता हूं, वैसे देवी जी आप समझो दिव्या, कि मिलिट्री सपोर्ट को आप खरीद सकते हो, इकोनॉमिक सपोर्ट खरीद नहीं सकते, वो उधार लेना पड़ता है। दोबारा समझाता हूं, आप आर्म्स, आप जो है, आप तीनों तरह की जो आपकी सेना होती है, जल, वायु, थल, तीनों प्रकार की सेना जो है, उसको आप खरीद सकते हो बाजार से, पूरी दुनिया से, लेकिन पैसा आप खरीद नहीं सकते, पैसा उधार लेना पड़ता है। तो ये आज दिक्कत क्या है कि इनको पैसे से अगर ये मजबूत हो जाते हैं तो दुनिया से आर्म्स खरीदते हैं। ये आर्म्स खरीदने में पैसा लगाते हैं, पैसा दूसरों से उधार लेना पड़ता है। ये हमारा हमसाया मुल्क है, पर दूसरों के पैसों पे जीता आया है। हमसाया मुल्क है, दूसरों के पैसों पे जीता आया है, कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी IMF, और उसका इस्तेमाल भी अपने विकास की जगह दुनिया को नाश करने में लगाता आया है और दूसरों के पैसों पे जीता है। जो पी है ना पाकिस्तान में, वो ऐसा है दिव्या, समझो परेशान पड़ोसी, वो है पी। पाकिस्तान का पी है परेशान पड़ोसी। दिव्या आपके घर के आसपास जरूर ऐसे पड़ोसी होंगे
जो बड़े फ्रस्ट्रेटेड नेबर होते हैं, बालकनी में बैठ के देखते रहते हैं कि पड़ोस के घर में क्या नया आया, कौन सा फ्रिज आया, कौन सी गाड़ी आई, कौन सा टीवी आया। हमारे पास, भारत के पास दूरदृष्टि है, इनके पास दूरबीन है। ये हमारी दूरदृष्टि, हम विजनरी है, ये दूरबीन से बैठ के देखते रहते हैं। और इनके पास जो दूरबीन है, हमारी सक्सेस को नोट करने में ये पूरी तरह से लीन है। पाकिस्तान एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुआ करता था 1960-70 में। आज 22 करोड़ लोग उनके बिना बिजली के जी रहे हैं, अब उनको भीख भी नहीं मिल रही। 75 साल की आजादी के बाद पाकिस्तान का यह हाल है। दूसरे देश को फूकने के लिए अपना पैसा जला दिया, आज इनको वक्त पे पैसा मिलने के लिए हर आदमी ने रुला दिया। पाकिस्तान क्या कहता है? इफ वन कैन डू लेट हिम डू, इफ नन कैन डू हाउ कैन आई डू। तो पाकिस्तान सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। साउथ एशिया की सबसे कमजोर कड़ी, कर्जों पर इनकी इकोनॉमी खड़ी। आज क्या है, जो नौम चोकसी जो है यूएस इंटेलेक्चुअल, पाकिस्तान कभी भी भारत की सैन्य शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है, वो कहते हैं ऐसा। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में उसने अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग इंडिपेंडेंस के टाइम पे अपना देश मांगते थे दिव्या, पर आप देश को चलाना हो रहा है भारी, और मांगने की आदत आज भी है इनकी जारी। आज आपको बताया था, डेट टू जीडीपी रेशियो इनका 70% है। यानी कि जितना इनका जीडीपी है, इसको ऐसे समझो, जितनी इनकी कमाई है उसका 50% ये ईएमआई भी नहीं, इंटरेस्ट चुकाने में लगा देते हैं। आज पाकिस्तानी रुपये 275 रुपए डॉलर का है, हमारा रुपये 81 रुपए डॉलर का है। इनका इन्फ्लेशन रेट 27% है। इनकी 40% जो पॉपुलेशन है वो भयंकर गरीबी रेखा के नीचे है। फॉरेन रिजर्व इनके पास है ही नहीं, $3 बिलियन। ऐसा बताया जाता है कि 2 हफ्ते में इनका फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये पूरी तरह भूखा नंगा हो जाएगा। क्षमा चाहता हूं, कठोर बोलना पड़ रहा हूं। 250 रुपए लीटर पेट्रोल, 260 रुपए लीटर डीजल, 210 रुपए लीटर आपका दूध। वहां पे मैं नॉनवेज की बात नहीं करता, पर बताना चाहता हूं, ये नॉनवेज खाते हैं। 900 रुपए किलो चिकन हो गया वहां पे। प्रिय पाकिस्तान, हमारी छोड़ो, अपना रखो ख्याल। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी बेचनी पड़ सकती है आपको किडनी, अगर ऐसा ही रहा आपका हाल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, IMF जिनके पास ये गए हैं, उन्होंने $6 बिलियन जो उनको 2019 में बताया था, अब उसको बचा हुआ $1.1 बिलियन देने के लिए मना कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारी शर्तें लगा रहे हैं। और आज ये अगर इनको IMF ने पैसा नहीं दिया तो उनको खुद पैसा रेज करना पड़ेगा, टैक्सेस ज्यादा लेके। और बहुत ज्यादा टैक्सेस इन्होंने लिए तो पहले ही इनका इन्फ्लेशन 27% है, वो 40% हो जाएगा। कोई ज्यादा टैक्स लोगे और महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ जाएगी, 40% हो जाएगी इन्फ्लेशन। और अगर IMF ने नहीं दिया पैसा, बिल्कुल नहीं दिया, तो वो इनका इन्फ्लेशन आप जो है 27 IMF ऑलरेडी मना कर चुका है पैसा देने के लिए। तो वो इसलिए है क्योंकि इनकी बड़ी स्ट्रिंजेंट उनके अपने लॉज हैं। वो कह रहे हैं नियम है हमारे, नियम पालन कर लो, वो दिक्कत हो रही है इनको। और वो 60% अगर इन्फ्लेशन हो गया ना, क्या इनका हाल होगा। मैं बहुत दुखी भी हूं मन से, और इनकी गलतियों के बारे में बात भी करना चाहता हूं। नेचुरल गैस प्राइस जो था इनका, वो 16% टैक्स से 112% टैक्स कर दिया। सोचो जैसे यहाँ पे गैस का ये हाल हो। भाई जो फिच, जो ग्लोबल रेटिंग देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आईडीआर होता है इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग, कि किसी ने पैसा उधार लिया उसकी क्या रेटिंग है, लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। जैसे आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी रेटिंग होती है ना, कि भाई आपको क्या रेटिंग मिल रही है, आप लौटा पाओगे नहीं लौटा पाओगे पैसा। तो इनकी रेटिंग पहले ही CCC+ थी। AAA अच्छी है, AAA- अच्छी है, BBB+ फिर भी ठीक है, लेकिन CCC+ थे, ये CCC- हो गए हैं। आप सोचो ना, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन ने बोला पाकिस्तान में हम अपनी हवाई जहाज उड़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि ना वो उन्होंने फ्यूल और टैक्सेस बढ़ा दिए। ऑन ग्राउंड सपोर्ट ये लोग करते नहीं है। अब कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो पेट्रोल सब्जी के लिए भेड़ की तरह लाइनों में लगे हैं, और दूसरा हिस्सा जो लाहौर के कैनेडियन कॉफी हाउस में सुकून की चुस्कियां ले रहे हैं। ये हिस्सा बना कैसे है? सबसे अनोखी बात बताता हूं आपको। अभी पिछले हफ्ते एक टिम हॉर्टन्स नाम का एक कॉफी हाउस खुला, बड़ा महंगा है वो, और पहले ही दिन में इन्होंने रिकॉर्ड सेल्स करी। पाकिस्तान में किसी कॉफी हाउस ने 61 साल तक वो सेल्स नहीं करी। मैं पढ़ रहा था इनके बारे में। जब इन्फ्लेशन 45 साल में इतनी महंगाई ऊंची है, उसके बावजूद इतने महंगे कॉफी हाउस में लाइन लगा के लोगों ने लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की कॉफी के लिए ऑर्डर देने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पे। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है इनके कोर कमांडर को ना करोड़ कमांडर भी बोलते हैं। सारे के सारे जो कमांडर इनके आर्मी के थे, वो बड़े बड़े करोड़पति हो गए। जो आर्मी के जनरल बाजवा थे ना, वो 12.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपए इन्होंने 6 साल में कमा लिए। 12.7 बिलियन। बाजवा की जो पत्नी है, वो टैक्स भी फाइल नहीं करती थी उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले, आज वो बिलियनर हो चुकी है 6 साल के अंदर। पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है, वो पूरे पाकिस्तान का 12% जमीन उनकी खुद की है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, फर्टाइल हो। इतना ज्यादा करप्शन है वहां पे। अब बात होगी मौज की, जिक्र होगा पाकिस्तान की फौज की। जब बात होगी भाइयों मौज की, जिक्र होगा पाकिस्तान की फौज की, क्योंकि वही मौज मारते हैं। इनका एक ही एजेंडा, मौका मिले तो लूट लो। आयशा सिद्दीका के बारे में बताया तो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है इनकी। वो कहती है पाकिस्तान की आर्मी की जो प्राइवेट वेल्थ है वो $20 बिलियन है। $10 बिलियन इनकी जमीन है, $10 बिलियन का इनका पैसा है। 33% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आर्मी के लोगों के पास है। 7% प्राइवेट एसेट वो आर्मी के लोगों के पास है। आर्मी अपनी फाउंडेशन के माध्यम से 100 से ज्यादा कंपनियां चला रही, बैंकिंग, स्कूल, यूनिवर्सिटी, टूरिज्म, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, IT, ऑयल बिजनेस, शिपिंग। आर्मी का काम है चलाना।
आर्मी का काम है। यही यहाँ पे कई बार ऑपोजिशन वाले भी आके बोलते हैं बिजनेस सरकार क्यों करेगी बिजनेस, आर्मी क्यों करेगी बिजनेस, बिजनेसमैन को करने दो। देखो चक्कर क्या, मैं बताता हूँ उससे असर क्या आता है आपको, उसने कर रही है आर्मी, करने दो। आपका सवाल होना चाहिए, मैं समझाता हूँ। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। भाई जब आपका पति ही कोतवाल है तो आपको डर किस चीज का लगेगा। जब आर्मी बिजनेस कर रही है चोरी करके रख ले, क्योंकि आर्मी पकड़ने वाली होती है, वो पकड़ेगी। बेनजीर भुट्टो को देखो ना, $1.5 बिलियन उसने, इमरान खान को देखो, उन बेनजीर भुट्टो $1.5 बिलियन का, इसको देखो बहुत छोटा काम किया इमरान भाई ने। क्या किया इन्होंने, $2 मिलियन के इनको गिफ्ट मिले थे। वो जो आपके सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने इनको एक एंटी घड़ी दी थी, एक गोल्ड का पेन दिया था, एक अंगूठी दी थी और शर्ट में लगाने वाले कफलिंग दी। ये भाई उनको भी बेचा है। देखा था उसकी मैं क्या करूंगा गोल्ड के पेन का, इसको बेच के पेन से मुझे लिखना क्या है, हम लोग लिखने पढ़ने वाले, पैसा दे दो हमारे को। बुरा नहीं मानना भाई पाकिस्तान के लोग, आज आपके यहाँ पे इसलिए समस्या आ रही है। शहबाज शरीफ जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, वो $14 बिलियन के रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूके को लड़ रहे हैं इस समय। उनके जो बड़े भाई थे पहले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अभी शहबाज शरीफ है, बड़े भाई नवाज शरीफ थे पहले, वो भाग गए एग्जाइल में लंदन के अंदर। 2019 से 7 साल की जेल उनको पाकिस्तान ने सुना रखी है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो एक चुटकुला समझाता हूं आपको। एक पाकिस्तानी भारतीय से बोला, आप लोग चोरों के साथ कैसा सलूक करते हो? तो भारतीय ने जवाब दिया, हम चोरों के साथ कैसा सलूक करते हैं, हम अच्छा सलूक करते हैं, उसे इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, उसे हम लोग जेल में अच्छा खाना देते हैं, उसको जेल में हम गर्म कपड़े देते हैं, उसको लंबी अदालती कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, लेकिन जेल में सुकून की जीवन जी पाता है वो। पाकिस्तानी कहता है तुम क्या आराम देते हो अपने चोर को, हम तो उसको वजीर आजम बना देते हैं अपने यहाँ चोर को। तो देखो पाकिस्तान की हालत इस समय खराब है। कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ में, वो बेचारे जीडीपी $376 बिलियन है, हम $3.4 ट्रिलियन है। हमारी जीडीपी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। ये क्या कहते, क्यों हमसे लड़ना चाहते हैं? अरे भाई फोकस करो अपने सोल्यूशन पे। इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट 2% है, हमारी लगभग 7% है। इनकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम $1600 है, हमारी इस समय 2.5 से। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी यार। क्या डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया सा एनालिसिस करते हैं पूरे में, बहुत जबरदस्त, मतलब बारीकी से समझाते हैं। बिल्कुल सही बात और है। पाकिस्तान के हालात देखो आप, कि मतलब अब तो मेरे को तो कभी कभी तरस ही लग पड़ता है नहीं सही बात है ना। बिल्कुल तरस तो, लेकिन ये तरस के लायक नहीं है ये बंदे, लाइक नहीं है, तरस के लायक नहीं है, लेकिन तरस हमें आने लग पड़ता है, क्योंकि ये जो इनके हालात हुए हैं ये तो है नहीं कोई एक ही रात में हो गए हैं। और किसी ने नहीं की है, खुद की इन्होंने किए भी खुद हैं, और बिल्कुल टाइम लगा के 75 साल लगाए हैं इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये अगर 75 साल में यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ ठीक होने के लिए 150 साल लगेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनकी आदत है दूसरे की थाली में देखना। मतलब वही है ना, मतलब दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में अपना पैसे को आग लगाते रहे हैं ये। सही बात मतलब इतनी तरक्की ये अगर कहीं खुद पे लगाते, इतना ध्यान ये खुद पे देते कि दूसरे को कैसे बर्बाद करना है। पहले तो पाकिस्तान के इन्होंने अपने इंडिया के साथ इन्होंने 3-4 जंगें की हैं, उसमें इनको काफ़ी लॉस हुआ है। और जब इंडिया वालों ने थोड़ा टाइट कर दिया तो अफगानिस्तान के साथ पंगे लेने लग पड़ते हैं। उनके ऊपर इन्होंने एयर स्ट्राइक वगैरह की थी अभी पीछे। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब मासूमों को मारते हैं, और वही फिर तो जब वही ना, जब पूरा देश ही है कि झूठ के उस पर खड़ा हो, पूरी झूठ का सब कुछ है ही झूठ, तो फिर उसका क्या बुनियाद होगी। वो मतलब लिखने वाले ने एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते, और टिक सकता है थोड़ी देर, झूठ टिक सकता है। टिका ही है ना 75 साल, ये झूठ 75 साल टिका है, लेकिन पाँव है नहीं है ना, तो 100 साल होने तक ये नहीं टिकेगा। बिल्कुल टिका। देखो ना इतना कर्ज लिया इन्होंने, और कर्ज गया कहाँ? पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री तो लगाई नहीं। कर्ज वहां गया जो बता नहीं रहे थे वे बीच में कि एक रेस्टोरेंट खुला है, कोई कनेडा वाला टिम होटल को, कौन सा बता रहे हैं, ये टिम है ना कॉफी वाला। तो वहां मैंने सुना है कि वो सुबह से लेकर शाम तक लाइन ही लगी रही है, और पता नहीं कितने रुपए का, 1000 या कुछ रुपए का कप है वो कॉफी का, मतलब महंगी कॉफी है। और वही है ना, बता रहे थे कि एक तबका वो है जो मतलब आटे की लाइनों में लग के मर रहा है, और दूसरा तबका इतना अमीर है कि वो मतलब 2-2 हज़ार की कॉफी के लिए वेटिंग में लगा हुआ सुबह से लेकर शाम तक। सही बात है भाई, है ना। तो मतलब वही है ना, फौज है तो इनकी मौज है, तो फौज है तो इनकी फौज वाकई मौज लेती है। अभी देखो ना आपने क्या क्या बताया है सर ने, कि सीमेंट फैक्ट्रियाँ, मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, या और कई, मतलब सब कुछ आर्मी चला रही है। मतलब बिजनेसमैन का काम जो आर्मी कर रही है ना। तो फिर ये आर्मी को जंगे जीत सकते, बोलते हैं कि ये हमारी बड़ी पाक आर्मी, हमारी मतलब बड़ी जज्बे वाली आर्मी कभी हारेगी नहीं। पूरे पाकिस्तान का 12% मतलब जो जमीन है उनके पास है। देखो यार, मानना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या बात क्या कर रहे थे कि 6 लाख, मतलब 6 लाख फौज के पास 12% जमीन। और नहीं, जो सिर्फ जर्नैलों के पास, बाकी जो आम बेचारा फौजी है उसके पास थोड़ी ना है। अच्छा, उसके पास नहीं है। इनके फौज में ये है कि जैसे आप कर्नल बन जाते हो ना, आप जैसे मतलब फौज का रैंक कर्नल लग गया तो उसको मतलब पता नहीं कुछ, मतलब इनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि उसको इतने किले दे दिए जाएंगे कर्नल बनने के साथ ही।
और वो भी बीच सिटी के कहीं बड़ी मतलब अच्छी जगह पे, जहाँ इनके DHA FHA या और कहीं बड़ी बड़ी कॉलोनी है ना, वहाँ भी कर्नल बनते जमीन अलॉट और प्लाट अलॉट और पता नहीं क्या क्या अलॉट इनके। तो भाई कर्नल भी करोड़ अरबों पति है, मतलब इनका एक नहीं तो कर्नल रैंक ठीक है, होती है उनकी अच्छी सैलरी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने मतलब बच्चों को कनाडा या अमेरिका में नहीं पढ़ा सकता। लेकिन पाकिस्तान के कर्नलों के बच्चे या मेजरों के बच्चे भाई अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, टोरंटो में पढ़ते हैं। और देख लो फिर ये कितनी करप्शन करते होंगे, क्योंकि पूरा देश तो आर्मी चला रही है, क्योंकि सारी फैक्ट्रियाँ, सब्जियाँ, मीट शॉप, ये वो फलान, मतलब झटके वाले भी, वो क्या बोलते हैं, वो कसाई भी, हाँ मतलब सब कुछ फौज कर रही है। तो ये फौज मतलब फिर मुकाबला करते हैं। इंडिया के साथ लड़ना इन्होंने, देखो इजराइल के साथ लड़ना इन्होंने, बिल्कुल इन्होंने इजराइल वालों ने 5 मिनट भी नहीं, इनके बोलते हैं ना 5 मिनट पता भी नहीं लगने देना इनको। पाकिस्तान चक्कर क्या है जे एक फौज को तो पैसा जाता ही है इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए, और जिहादी पार्क है उनको भी पैसा जाता है इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए। हाँ तो फिर उनको खैर फौज हैंडल करती थी ना जिहादियों को, तो पैसे तो सरकार के जाते हैं ना, देश के जा रहे हैं। सही सही। तो अभी भाई IMF ने इनको सही लगाम लगाई है, सही इनकी पूंछ के ऊपर पैर रखा है कि अब इनको मतलब नाक से मतलब लकीरें निकलवा दी हैं इनकी पाकिस्तान के मतलब प्रधानमंत्री की, और पैसा लेकिन कोई दे नहीं रहा है, पैसा नहीं देना, पैसा कोई दे नहीं रहा है। और तो इनकी हालात भाई वही है ना, भी फौज में भी खाने के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि जो आर्मी में भी बहुत राशन जाता है दिल्ली का, वहाँ भी तेल जाता है, मतलब गाड़ियाँ चलती हैं जो भी है। लेकिन मैंने एक और सुना है जहाँ पे अच्छी जमीनें, जहाँ पे फसल उगाई जाती थी, वहाँ पे ना DHA खड़ी कर दी। मैं वही तो बता रहा हूँ, इनके बिजनेस ही वही पूरा है, पूरे बिजनेसमैन बने हुए, पूरी फौज ही बिजनेसमैन है। ये DHA VHA ये सारा फौज का ही तो है। और भी जो बोलते हैं ये बारिया टाउन, पता नहीं कौन सा टाउन है, ये सब फौज का ही मतलब देन है ये। और फौज ने प्लाटों के प्लाट काट रखे हैं पूरे देश में। चलो अच्छी बात है यार। देखो इस एक बात तो माननी पड़ेगी कि रिच कंट्री तो है, क्योंकि सबसे महंगी चीज तो वही, सबसे महंगी चीज वही खा रहे हैं, और छोर भी नहीं मचा रहे किसी को, मतलब कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं अच्छी बात है यार। अभी कोई फ्रांस में कोई कार्टून वाला कोई निकाल देना, पूरा देश भूल जाएगा घर में क्या हो रहा है ना, पूरे आ जाएंगे रोड पे और लगा देंगे भाई लाहौर शहर को आग, और मतलब क्या तैयार ही बैठे होते हैं जलने जलाने के लिए, मरने मराने के लिए। मतलब ऐसी इनकी सोच डाल दी गई है। लेकिन अभी टूटेगा, कन्फर्म टूटेगा ये देश। और जो बताया गया है कि 2030 तक 4 टुकड़े बनेंगे या देश बनेंगे या पता नहीं क्या होगा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। 2030 तक सर्वाइव कर लेगा? 30 तक कहाँ सर्वाइव कर लेगा? अरे तो खैर हम जो प्रेडिक्शन करते हैं उनका मतलब उनके निकाली हुई एनालिसिस है कि 2030 तक इसके 4 हिस्से हो जाएंगे। तो भाई वो तो उनकी एनालिसिस है ना, जो मतलब बहुत बड़े है ना, जो मीडिया से रिलेटेड थिंक टैंक है, उनकी ये प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है भाई 2030 तो खैर वो उनकी सही होगी, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि 2025 तक ये हो जाएगा। बस मैं भी 25 तक लगा रहा हूँ। मैं 2025 तक पाकिस्तान पूरा क्लोज हो जाएगा, और मतलब लिखा जाएगा कि एक होता था पाकिस्तान। सही बात है भाई, है ना। और सही बात है। जब नहीं यार फिर भी कलमे के नाम कलमा गोल हो गया। कलमा मैं ना एक इनके ना एक बहुत पता नहीं लेखक हैं या, क्योंकि यहाँ पे हमारे वो बॉलीवुड वाले गए हुए थे, क्या नाम है इनका, अपना जावेद अख्तर। वहाँ पे एक इनके भी थे, संगीतकार थे, या मैं जानता नहीं उनको, लेकिन उन्होंने यार स्पीच की है ना जो वहाँ पे जावेद अख्तर के बाद, जब बोल रहे जावेद अख्तर ने तो मजा लूटा ही लूटा, उसने बंदे ने मजा लूटा। मैं उसको सुन रहा था, वो बोल रहा था कि हमारी आर्मी बहुत मतलब मुहब्बे वतन है, हमारे को अपनी पाक आर्मी पे मतलब फख्र है, हमारी आर्मी के पास घर नहीं है लेकिन फिर भी हमारी सरहद पर ये रक्षा कर रही है, इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी हमारे जनरल हमारी रक्षा करें। मतलब बहुत बेइज्जती की उसने पाकिस्तानियों की, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब पाकिस्तान फौज को हर कोई अभी गाली दे रहा है, क्योंकि सबको पता चल चुका है, सोशल मीडिया का दौर है भाई, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको पता लग गया 1971 की 65 की जो भी जंगे, 93,000 फौजी सरेंडर, सब पता चल गया दुनिया को। 2-4 साल पहले नहीं पता था, अब सबको जब से सोशल मीडिया, जब से मोबाइल नहीं थे आए थे एंड्रॉइड, जब तक तो था, लेकिन अब सोशल मीडिया आने से सबको पूरी दुनिया को पता चल गया, हर कोई तो इंटरव्यू करता फिरता वहाँ पे, ये हुआ था वो हुआ था, 93,000 सरेंडर हुए थे। तो अब मतलब बच पाना इस देश का मेरे को तो खैर मुश्किल ही लग रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यह है कि मज़ा आता है हमें भी इनकी मीडिया देख के, मतलब अब तक भी जाहिल ही हैं, चाहे कोई एंकर है, चाहे कोई वहाँ पे बैठा हुआ कोई इन्होंने गेस्ट बुलाया हो, चाहे वो इनका देश का प्रधानमंत्री है, क्योंकि हर किसी को लड़ने में मतलब है, आपस में लड़ रहे हैं, देश का कोई सोच नहीं रहा है, तो फिर नहीं सोच रहा तो फिर ऐसे ही होगा देश के साथ। तो खैर बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, और बिंद्रा साहब ने बहुत मतलब अच्छे तरीके से समझाया है। और दोस्तों वीडियो ये बहुत लंबी थी, इसलिए हमने अभी इसका एक पार्ट किया है, और अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो हम इसका सेकंड पार्ट भी जरूर जल्दी लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जो दोस्त नया चैनल पे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।